देखो भाई, गर्मी का टाइम है तो बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। अपने साथ एक बैग रखो, बैग में पानी की बोतल, एक तौलिया, हो सके तो सूती कपड़ा साथ में रखो और टूल वगैरह भी साथ में रखो, क्योंकि गर्मियों में हमें बहुत ही कम लोग देखने को मिलेंगे रोड पर। अगर बाइक बाई चांस ख़राब हो जाए तो खुद से रिपेयर करना भी आना चाहिए। और अभी पानी की किल्लत भी रहती है गांव में, तो देखो इनमें भर के पानी ले जा रहे हैं। कई जगह क्या है, सुविधा नहीं होती तो फिर पुरानी चीज़ों से ही काम चलाना पड़ता है कई। अब यहाँ पर टैंकर तो मैंने देखा नहीं, और देखो आंधी से ये पोल टूट गया। और इन बच्चों का ठीक है, टाइम से ही इनको फ्री कर देते हैं। राजस्थान सरकार ने नियम निकाले हैं कि 11 बजे बच्चों को घर पर भेज दो, 7 बजे बच्चों को बुलाओ जल्दी। बच्चों का तो ठीक है, पर हमारा क्या भाई, 3 बजे का पेपर कौन रखता है। तो हवा तेज़ है तो बाइक भगाने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाइक बार बार डिसबैलेंस हो रही है, इधर से आ रही है, कई बार इधर से आ रही है। तो गर्मियों में आपको बचने का एक सरल तरीका है कि बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए बैग रखें, बैग में पानी की बोतल रखें, लॉन्ग स्लीव वाले कपड़े पहने, और बीच बीच में बाइक को भी ब्रेक देते रहे, क्योंकि जल्दी गर्म होने से फिर बाइक में भी दिक्कत आ सकती है। अभी गर्मी का टाइम काफ़ी ज़्यादा है, और हो सके तो छाँव में ही स्टे करें, खुले में स्टे मत करें, क्योंकि गर्मी से आपकी हालत ख़राब हो सकती है। और अभी मेरा शर्ट पीछे से भीग गया है, क्योंकि बैग चिपका हुआ है मेरे पीछे। तो इतनी तेज़ गर्मी है, और मैं अभी जा रहा हूँ कॉलेज। तो अगर आप बाहर से राइड करने के लिए राजस्थान आते हैं तो हो सके तो सुबह 5 बजे से 10 बजे के बीच राइड कर ले। उसके बाद अपने होटल में, रेस्टोरेंट में जहाँ आप रुके वहाँ अपना काम कर ले। अगर आप इन्फ्लुएंसर है या फ्रीलांसर है तो अपना काम निपटा ले, और दोपहर के 4 या 5 बजे के बाद आप फिर से राइड करना स्टार्ट करें। और रात के 8-9 बजे तक अगर आप कर पाओ रात में, तो उस टाइम आप राइड ट्राई कर सकते हो। पर भरी दोपहर में आप सोच रहे हैं कि हम 9 बजे निकलेंगे और उसके बाद पूरा दिन राइड कर लेंगे, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, आपकी बाइक की भी हालत ख़राब हो जाएगी। और मैंने 4-5 बजे का इसलिए बोला क्योंकि दोपहर बाद हवा और गर्म हो जाती है, और रात के 7 या 8 बजे तक गर्म हवा चलती रहती है। कई बार तो पूरी रात गर्म हवा चलती रहती है। सो इसलिए मैंने बोला कि आप हो सके तो 4 से 5 बजे के बाद ट्राई करें, ताकि आपको ऊपर से तो गर्मी नहीं लगेगी। हाँ, गर्म हवा चलती रहेगी, पर आपको ऊपर से धूप तेज़ नहीं लगेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और राजस्थान की थोड़ी बहुत खूबसूरती भी दिख रही होगी। यहाँ की धूल, मिट्टी, हरे भरे पेड़। गर्मी पड़ती है, गर्मी लगती है, पसीने से आप भीग जाओगे हेलमेट से, पर ये आपकी सेफ्टी के लिए है, तो ये ज़रूर पहनो। थोड़े टाइम की तो बात है। लोग बोलते हैं कि गर्मी में हेलमेट नहीं रखते, गर्मी में पसीना आता है, ये वो, पर ये हेलमेट से आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि एक चीज़, आप हेलमेट पहनोगे तो पहली बात आपको ये सेफ रखेगा। दूसरी बात कि इसमें आपको ज़्यादा गर्म हवा है वो सीधे आपके नाक पे, आँख पे, कान पे नहीं लगेगी, क्योंकि ये 3 चीज़ की टारगेट होती है। जब आपके नाक, आँख और कान पर ये लगती है तो आपको लू लगने का खतरा रहता है, और जब आपको ये हवा छुएगी भी नहीं गर्म फेस पे, तो आपको ये इन प्रॉब्लम से बच सकते हो। तो हो सके तो गर्मियों में आप है ना, वो क्या बोलते हैं, हाँ, गन्ने का जूस ट्राई करो। ये सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक ये छोड़ो, इनसे आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है। छाछ, दही और गन्ने का जूस वगैरह पर ध्यान दो। जब भी आप राइड पर निकलो तो बीच बीच पे जब आप स्टॉपेज पर रुको तो इन चीज़ों को ट्राई करो। अब मैंने पढ़ा है, सुना है कि यहाँ की थोड़ी बहुत, अब मिरर नहीं है तो कैमरा भी पकड़ना पड़ता है, कि मिट्टी थोड़ी बहुत अलग है, जिसके कारण ये जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है।
सर्दियों में यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है और गर्मियों में भयंकर गर्मी। अगर बाइक को हाथ छोड़ दूँ तो बाइक उस लेन में चली जाएगी, इतनी तेज़ हवा चल रही है। और एक चीज़ और कि अपनी बाइक का टायर प्रेशर एकदम लिमिट में रखे और हो सके तो थोड़ा कम ही रखे, क्योंकि गर्मियों में क्या है कि गर्मियों में टायर में हवा फैलती है, इसलिए वो क्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और अगर आपके टायर बाइक के टायर में हवा ज़्यादा है तो टायर फटने का चांस भी रहता है। तो इसलिए आप हो सके तो टायर में जितनी आपको रिकमेंडेड की हुई है उससे कम ही हवा का इस्तेमाल करिए। तो मैं तो जा रहा हूँ बिना टाइम के, क्योंकि मेरा टाइम 3 बजे का है और अभी बज रहे हैं 12। पर मैं इस गर्मी के कारण जल्दी आया हूँ ताकि मैं वहाँ बैठ कर अपनी बुक साथ में ले आऊँ तो थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा। तो अभी अपन कॉलेज के नज़दीक हैं एकदम, और गोप्रो भी गर्म हो चुका है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, अगर पुराने कंटेंट क्रिएटर हो और आप मोटो व्लॉग की सीरीज़ बनाते हो ट्रैवलिंग करके, तो अपने साथ 2-3 बैटरी एक्स्ट्रा रखो, क्योंकि गोप्रो की बैटरी काफ़ी जल्दी ख़त्म होती है और गर्म भी जल्दी होता है ये। और अगर आप नए बाइकर हो तो आपको एक बैटरी काफ़ी है मेरी तरह, क्योंकि मैं तो कभी कभी रिकॉर्ड करता हूँ। शायद अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, सभी अंदर है। ज्ञानी राम खड़गचंद शुक्ला कॉलेज बोलते हैं इसको। लगता है गोप्रो और मोबाइल कहीं रख के आना पड़ेगा, फिर से घुमानी पड़ेगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। और अगर आपने इसको यहाँ तक देखा है तो आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप, मुझे पता है, लाइक ज़रूर करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ दासू चीज़ों के साथ। हाँ, अंदर आ जाओ भाई जी, अंदर आ जाओ।